हेलो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है? एक ही मकसद है कि आपको एक बात क्लियर हो, लॉ ऑफ कर्मा के बारे में एक बात क्लियर हो कि आप दिन भर में कर्मा किए बिना रह सकते हो या नहीं रह सकते। तो दोस्तों, आप ही सोचो और आप ही पता करो कि आप दिन भर में कितना कुछ काम करते हैं, कितनी सारी कोशिशें करते हैं, कितनी भाग दौड़ करते हैं। तो क्या आप कर्मा के बिना रह सकते हो, कर्म किए बिना रह सकते हो? एवरेज तू ही बता कि दिन भर में तू एक भी कर्म किए बिना, एक भी कर्म तुम्हारा नहीं होना चाहिए, तुम जो भी काम करते हो उसका, वो क्या पॉसिबल है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पूरा दिन कितने सारे काम करता हूँ, कर्म तो हो ही जाता है ना। और आप बोलोगे कि मैं तो दिन भर बहुत सारे काम करता हूँ, सुबह उठता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, खाना खाता हूँ, और उसके बाद तैयार होता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, वहाँ पर लोगों से बातचीत करता हूँ, लोगों से, बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना होता है, और वहाँ पर ऑफिस में सारे काम कंप्लीट करके दिन भर में थका हुआ वापस घर आता हूँ, फिर नहाता हूँ, फिर खाता हूँ, फिर किसी से थोड़ी बहुत बातचीत करता हूँ और उसके बाद सोता हूँ। और आप कहोगे कि ये दिन भर में इतने सारे कामों में से बहुत सारे अच्छे काम भी होते हैं और बहुत सारे बुरे काम, मतलब कि जो न करने वाले काम हैं वो भी मैं करता हूँ, तो वहाँ पर भी अच्छे या बुरे कर्म बन ही जाते हैं। तो जैसे कि मान लो मैंने किसी की हेल्प की, किसी की मदद की, जिसको ज़रूरत थी हेल्प की, जिसको जो चीज़ की ज़रूरत थी मैंने उसको वो प्रोवाइड की, उसकी हेल्प की, तो उसको अच्छा लगा होगा, तो वहाँ पर मेरे अच्छे कर्म बनेंगे। और मान लो जैसे कि मैंने कोई बुरा काम किया, मतलब कि किसी पर गुस्सा कर दिया, या फिर गलती से एक्सीडेंट हो गया और सामने वाले को बहुत ही चोट पहुंची, तो वहाँ पर उसको दुख हुआ होगा, तो वहाँ पर मेरे बुरे कर्म बनेंगे। तो आप कहोगे कि बिना कर्म किए दिन जाना, हमारा दिन गुजरना पॉसिबल ही नहीं है, हम कर्म किए बिना दिन भर रह ही नहीं सकते, बराबर ना? लेकिन दोस्तों, ऐसा पॉसिबल है, आप कर्म किए बिना रह सकते हो, एक भी कर्म किए बिना आप रह सकते हो, एक दिन नहीं, सालों तक, जब तक आप जी सकते हो तब तक आप बिना कर्म किए, एक भी कर्म किए रह सकते हो। मेरे हिसाब से, लॉ ऑफ कर्म के हिसाब से आप बिना कर्म किए रह ही सकते हो, ऐसा 100% पॉसिबल है। दोस्तों, आप बोलोगे कि चलो वो भी बता दो कि कर्म किए बिना कैसे रह सकते हैं। तो दोस्तों चलो वो भी बता देता हूँ कि आप पहले, सबसे पहले तो आप मेरी आगे की वीडियो देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि कर्म क्या है, कर्म है क्या यार, ये लॉ ऑफ कर्म वैसे तो किस तरह से काम करता है, वो सब कुछ आप मेरी आगे की वीडियोस देखोगे तो समझ जाओ, और समझते ही आपको पता चल जाएगा कि आप कर्म किए बिना रह सकते हो कैसे। उसमें मैंने बताया हुआ है कि कर्म किसके ऊपर काम करता है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो मैंने पहले ही बोला था और अब भी बोल रहा हूँ, कर्म हमारे इंटेंशन के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारा इंटेंशन क्या है, उसके ऊपर हमारा कर्म बनता है। इंटेंशन यानी कि हमारे भाव, जो भी काम करते हैं, जिस भी टाइप का काम करते हैं, उसके पीछे हमारे भाव जुड़े हुए होते हैं कि वो काम हो जाना चाहिए अच्छी तरह से या नहीं। तो बस उसके ऊपर ही तो काम करता है कर्म। अगर इंटेंशन अच्छा हुआ तो क्या होगा, हमारे अच्छे कर्म बनेंगे, और अगर इंटेंशन बुरा हुआ तो हमारे बुरे कर्म बनेंगे। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी काम करते हैं और उस काम में हमारे भाव, हमारे इंटेंशन उससे जब भी जुड़ता है तब हमारे कर्म बनते हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कर्म के बिना रहा जा सकता है कैसे। कोई भी काम करते हैं, जिस भी टाइप का काम करते हैं, उसके पीछे हमें कोई इंटेंशन, कोई भाव रखना ही नहीं है। जैसे कि मान लो कि किसी ने आपको भला बुरा बोल दिया, मार दिया, बहुत मारा, फिर भी आपको उसके बारे में गलत विचार, गलत भाव, गलत इंटेंशन नहीं रखना है। या फिर मान लो कि आप किसी को हेल्प कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको कोई विचार, कोई अच्छे भाव नहीं करने हैं। मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी मदद करनी है, सिर्फ और सिर्फ मदद कर ली आपने, उसके बाद आपका काम हो गया, तो आपको कोई भी भाव किए बिना वहाँ से चले जाना है, और उसके बारे में कोई भी अच्छे विचार, अच्छे भाव नहीं करने हैं। दिन भर में आपने जो कुछ भी किया, आपके साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बारे में आपको
गलत इंटेंशन, गलत भावनाएं नहीं करनी है, अच्छी भावनाएं भी नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि किसी ने आपके साथ गलत किया तो आप उसके बारे में गलत भाव करेंगे, या फिर किसी ने आपके साथ अच्छा किया, आपने किसी के साथ अच्छा किया, किसी की हेल्प की वगैरह वगैरह, तो आपको भी उसके बारे में भाव नहीं करने हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है यार, अगर आपने इंटेंशन रखा ही नहीं तो कर्म बनेंगे ही नहीं, नए कर्म बनेंगे ही नहीं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो बस दोस्तों, अगर आपको नए कर्म नहीं बनाने हैं तो आपको बिना इंटेंशन के, बिना किसी भाव किए हुए रहना होगा। आप जो भी काम करते हो या फिर जो भी आपके साथ होता है उसमें आपको कोई भी भाव नहीं करना है। तो दोस्तों ये एक दिन में नहीं होगा, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जो भी आप काम करते हो उसमें बिना भाव किए रहना, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तब जाकर आप कोई भी काम जब भी करते हो उसमें बिना इंटेंशन लगाए, बिना किसी भाव लगाए आप वो काम कर सकते हो। तो बस दोस्तों यही बात आपसे क्लियर करनी थी, अब शायद क्लियर हो गई होगी। कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए चलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।